जो कोई उपद्रव होते हैं ना, कोई उपद्रव है, कोई अशांति रहती है, इसलिए उसका इत्र हम बाबा को चढ़ाते हैं, बहुत आनंद आता है। और ये केसर और चंदन का मिला हुआ इत्र है, इसमें केसर भी है और चंदन भी है। केसर और चंदन दोनों मिला हुआ इत्र चढ़ाने से घर में कोई भी बंधन बाधा है उससे निवृत्त हो जाती है, इसलिए बाबा को चढ़ाते हैं। ये बात प्रैक्टिकल कह रहा हूं मैं आपको। और ये है मोगरे का इत्र का मतलब ये है कि घर में खूब 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 लक्ष्मी आएगी, इसलिए मैंने मोगरे का ही चढ़ाया आपको कि सबको लक्ष्मी चाहिए, धन चाहिए, पैसा सबको चाहिए, महाराज पैसा चाहिए, तो मोगरे का चढ़ा दिया। ये है भैया, ये बताओ किसका है? ये रजनीगंधा का है। रजनीगंधा पुष्प आता है, उसका इत्र ही रजनीगंधा का है। इससे आपके घर में इतनी खुशियां आती है, इतनी खुशियां रहती है, इतनी खुशी रहती है। कहते ना महाराज जी हमारे घर की खुशी कहाँ चली गई? रजनीगंधा के इत्र चढ़ाना प्रारंभ कर दो, अपने आप आ जाएगी सब खुशी। ये रजनीगंधा का। और ये किसका बताओ? ये है चमेली का इत्र, ये है चमेली का। ये चमेली का इत्र हम श्याम बाबा को चढ़ा रहे हैं, इससे आपके सब के सब काम श्याम बाबा बना देंगे। जो भी काम, बंधन बाधा मुक्ति जो भी तुम्हें चाहिए, बाबा आपके सब रास्ते खोल देते हैं। इसलिए आज हम इतना इत्र लेकर बैठे हैं, इतना इत्र लेकर बैठे हैं। हाँ, ये आनंद के साथ हम चित्र चढ़ाए। हाँ, और सुनो भाई, आज शाम को चांद का दर्शन जरूर करना है। चौथ का चांद का मत करना, आज दूज के चांद का दर्शन करना है। आपके रुकावट आ रही, जीवन में कोई भी रुकावट आ रही है, आपको लगता है यार कुछ पता नहीं क्या हो रहा है, आज शाम को थोड़ी देर ही चांद रहेगा, ज्यादा देर नहीं रहेगा, लेकिन आज कोशिश करना कि आज शाम को आप चांद का दर्शन करो। कौन से चांद का? दूज के चांद का। जब चंदो करे प्रकाश, आज के दिन ही भगवान कृष्ण रूप अवतार में पीरों के पीर राम सा पीर के रूप में भूतरावर अवतार लेते हैं। रुणचरा राजकुमार कौन नहीं जानता, गरीबों का मसीहा है वो। राम सा पीर क्या है? गरीबों का मसीहा है। सबसे ज्यादा कोई भक्त वहां पहुंचते हैं तो वहां राम सा पीर पहुंचते हैं। पूरा गुजरात, पूरा महाराष्ट्र, हर जगह के लोग, कितनी कितनी दूर दूर तक लोग पैदल चलते हैं, ध्वजा ले लेके जाते हैं, बाबा को रह जाते हैं, बाबा को मनाते हैं, क्योंकि वो पीरों का पीर है, राम सा पीर है। मक्का मदीना से आए थे ना वो पीर, उसने कहा हमने सुना है को रामदेव नाम का आदमी रहता है यहां पे। उन्होंने कहा वो कोई और नहीं, वो मैं ही हूं। अच्छा, एकदम सहज है। और एक बात बताऊं क्या, जहां दिखावा होता है वहां अंदर वाला मामला नहीं होता है, और जो व्यक्ति सहज रहता है वहां कुछ मिलने की संभावना है। जहां फिर बहुत ज्यादा दिखावा हो गया, वो चीज से बहुत दूरी हो गई मान लेना। और जहां सहज है, जीवन सहज है, वहां से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। सहज में बड़ा आनंद है, इसलिए एकदम सहज पीरों के पीर राम सब पीर तो घूम रहे थे, रामदेव जी तो घूम रहे थे। तो मक्का मदीना से आ गए वो, और उन्होंने कहा हमने सुना वो बड़ा चमत्कारी है, वो सब कुछ कर सकता है। तो उन्होंने रामदेव बाबा से कहा, पीरों के पीर राम सा पीर से कहा कि सुनो हमें भोजन करना है। रामदेव बाबा ने बहुत अच्छी बात है, भोजन करो, इसमें क्या है, भोजन करो, इसमें क्या है। कि नहीं, हमें हमारे पात्र में भोजन करना है, हमारे बर्तन में भोजन करना है, पर हम अपने बर्तन मक्का मदीना भूल के आ गए। हम किसी और पात्र में भोजन नहीं करते हैं, हम किसी और पात्र में प्रसाद नहीं पाते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, हम तो हमारे पात्र में भोजन करते हैं। अगर तू चमत्कारी है तो हमारे पात्र मंगवा दे, अगर तू चमत्कारी है, तू कर सकता है तो हमारे पात्र मंगवा दे, भोजन उसी में करेंगे। कितना टाइम लगना था, ये तो स्वयं कृष्ण है, अजमल घर लियो अवतार मेणा दे है,
तो उन्होंने कहा मरुधरा की धरती पर, मरुधरा पर यूं हाथ किया, जैसे यूं हाथ किया और भाई उनके पात्र फटाफट 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 वहां से उड़ उड़ के आए ले और कहा ये लो तुम्हारा पात्र, करो भोजन, ये लो तुम्हारे बर्तन, पाओ प्रसाद, भोजन करो। तब उन्होंने कहा हम तो पीर है, लेकिन तुम पीरों का पीर है, तू पीरों का पीर है। अरे कहां क्यों किसी मजारों में घूमते हो यार, क्या मिलना है? कहीं कुछ नहीं मिलना है। सनातन से बड़ा कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। धर्म एक ही है, उसका नाम है सनातन, सत्य सनातन धर्म है। और तो सब मजहब हो सकते हैं, पंथ हो सकते हैं, धर्म एक ही है, उसका नाम है सनातन धर्म। क्यों वहां जाकर माथा टिका रहे हो? कुछ नहीं मिलना है। अरे बहुत ज्यादा हो तो आओ पीरों के पीर के दरबार में चलते, रामसा पीर के दरबार में चलते हैं। मुझे तो बड़ा खुशी है, आज से दूध से लेकर 10वीं तक मैंने रामसा पीर को कथा सुनाई, रामदेव राम। कौन सी कथा सुनाई? श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई। बहुत बड़ा आयोजन हमने किया, उसका बड़ा प्रसारण हुआ, बहुत पूरी दुनिया ने उसको कार्यक्रम देखा। एक तमन्ना थी कि बाबा तेरे दरबार में बैठकर कथा गाऊं भागवत है, और वो भी दूध से लेकर 10वीं गाऊं। तो ऐसे ही यजमान आएगा, उनका गुरुजी रामसा पीर के पक्के भक्त थे, वो करोड़ों रुपया हर साल लगाते वहां पर। वो उनकी एक तमन्ना थी, वो अपने गुरु को आदेश दिया, गुरुदेव ने कहा जा मनुष्य से कथा लेके आ तू। तो मैं वहां पर कथा गाने के लिए गया मेरे बहन भाई, क्या आनंद, और मुझे वहां साक्षात अनुभव हुआ है। ये बातें बताने की नहीं होती है, मैंने वहां साक्षात अनुभव किया, साक्षात अनुभव मेरे को वहां हुआ है, साक्षात रामसा पीर ने भाव दिया मेरे को वहां। अद्भुत जगह है वो, विलक्षण जगह है मेरे बहन भाई। स्वयं कृष्ण है वो, स्वयं कृष्ण है वो गरीबों का मसीहा है, वो दीनों का मालिक है, वो पूरी दुनिया वहां आती है मेरे बहन भाई। आज तो क्या आनंद हो रहा होगा वहां। और सुनो, मेरे को तो सुबह सुबह अभिषेक करने का भी सौभाग्य मिला। मैं दूध से 10वीं तक था, मेरा मन का भाव था बाबा अगर तेरा अभिषेक मेरे द्वारा हो जाए, आज से कर दूं। तो बड़ी वहां के पुजारियों ने, वहां की समिति ने बड़ी कृपा की और कहा महाराज श्री आप करो ना अभिषेक। तो मैं सुबह 3:30-4 बजे पहुंचकर मैंने वहां अभिषेक भी किया है। ये तो आनंद है यार, ये तो आनंद के पल है। भैया स्क्रीन पर दिखा सकते हो, दिखा दो रामसा पीर का फोटो, दिखा दो पीरों के भी रामसा पीर का दर्शन करवा दो सभी को। आज रोनिचे का राजकुमार है, ताकि सब भक्त संस्कार चैनल पर दर्शन कर लेंगे तो बड़ा आनंद हो जाएगा। हाँ